आज हम महाभारत के 9वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। 8वें अध्याय में हमने धृतराष्ट्र का गंधार राज की 10 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ, इसको हमने जाना। आज इस अध्याय में पांडु और विदुर के विवाह को हम जानेंगे। वैशंपायन जी जो सुना रहे थे महाभारत की कथा को जनमेजय को, वो आगे कहते हैं, राजन, यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन हो गए हैं, जो वसुदेव के पिता थे। उनके एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में कोई अन्य कुमारी नहीं थी। हे भारत, सत्यवादी शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी प्रथम संतान भेंट कर दूंगा। उनने पहले कन्या ही उत्पन्न हुई। अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। हे जनमेजय, महाराज कुंती भोज की वह पुत्री विशाल नेत्रों वाली पृथा धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली तथा महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण प्रभूत मात्रा में प्रकट होकर उस कन्या की शोभा बढ़ा रहे थे। फलतः सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। उस स्वयंवर में मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच में रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान बल दर्प जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। वे महाबली थे। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके सूर्य की भांति प्रदीप्त हो रहे थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर के रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। फिर कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। तब उसके पिता कुंती भोज ने शास्त्र विधि के अनुसार पांडु के साथ कुंती का विवाह कर दिया। हे राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों से सम्मानित किया। फिर पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। हस्तिनापुर में पहुंचकर शक्तिशाली कौरव नंदन राजा पांडु ने अपनी प्रिय पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। तत्पश्चात शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे वृद्ध मंत्रियों
ब्राह्मणों, महर्षियों, चतुरंगनी सेना के साथ मद्रराज के राजधानी में गए। वाहिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए तथा उनका यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी में ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य अर्घ्य तथा मधुर पर्क अर्पित करके मद्रराज शल्य ने भीष्म जी से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी माद्री नाम वाली एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। मैं उस यशस्विनी माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूँ। भीष्म के ऐसा कहने पर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषण से समलंकृत करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। भीष्म जी माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। वहां पहुंचने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। हे जनमेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रियों तक विहार करके समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। राजा पांडु देव कुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस भूमंडल पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट पुष्ट सैनिकों के साथ अनेक शत्रुओं पर आक्रमण किया। भूमंडल के समस्त राजकुमारों ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिए तथा अनेक प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए। पांडु के द्वारा परास्त हुए सभी शूरवीर नरेश देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को अद्वितीय शूरवीर मानने लगे। उधर उन सब रत्नों और उस धन को लेकर महाराज पांडु अपने राष्ट्र के लोगों का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर की ओर चले आए। उस समय उनके सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे। भूपालों में सिंह के समान पराक्रमी शांतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के पांडु ने अपना कर्द बना लिया। वीरवार पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। एक समय गंगानंदन भीष्म ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से एक ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न है। तब भरत कुल तिलक भीष्म ने उसका वरण किया और उसे अपने यहाँ लाकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया।
कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह हमने 9वें अध्याय में देखा कि जो पांडु का माद्री के साथ विवाह हुआ और विदुर का भी विवाह हुआ और विदुर के कई पुत्र उत्पन्न हुए। आज इतना ही इस कक्षा को रखते हैं। कल हम 10वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे और धृतराष्ट्र के जो गंधार राज के 10 पुत्रियों का साथ विवाह हुआ था कि उनके पुत्रों का जन्म हुआ, 100 पुत्रों का जन्म हुआ, उसको हम स्वाध्याय हम करेंगे और जानेंगे। ओम शांति।